नमस्कार, मैं हूँ सुरुचि और बजाज टॉकीज के हमारे आज के एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं प्रमोद त्रिपाठी जी, जो कि उत्तरौला के हमारे बजाज एनर्जी पावर प्लांट के एचआर हेड हैं और प्लांट की कमेंसमेंट से लेकर अब तक बजाज ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रमोद जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे प्रमोद जी, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज हम लोग काफी दिनों से टच में हैं एंड मैंने देखा है कि प्रमोद जी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। ही इज एचआर हेड। उन्होंने काफी चीजों में लाइफ कोचिंग भी करते हैं, मेंटरशिप करते हैं। तो सर, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अब तक बजाज एनर्जी में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैम, आई फील प्राउड। मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं बजाज फैमिली का हूँ। और उससे भी ज्यादा गौरव इस बात का होता है कि मैं बजाज से बहुत काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। 2011 में इस कंपनी में तो हमारी पांचों पावर प्लांट बहुत तेजी से कमेंस हो रहे थे। सबका सब उस समय ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था और सारे प्लांट में बहुत तेजी से काम हो रहे थे। लेकिन हम लोग का बजाज मैनेजमेंट का फोकस था कि सबसे पहले हम सीओडी करेंगे खंभार खेड़ा यूनिट का। तो हम्म। लकली मैं वहीं पे कार्यरत था, उस समय भी वहीं पे था। जी। उस समय सारे मैनेजमेंट के सारे लोग वहीं पे स्टेशनड थे, वो चाहे सीईओ हो, चाहे सीएफओ हो, चाहे जितने प्रेसिडेंट्स थे हमारे, चाहे वो सिविल के हों, चाहे वो ईएचएस के हों, जैसे अभी डॉक्टर साहब हैं, चाहे मतलब सारे लोग वहां पे स्टेशन रहते थे, क्योंकि बजाज सर का फोकस था कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने इस प्लांट को स्टार्ट कर लें, सीओडी कर लें। तो विटनेस तो मैं काफी दिन से रहा हूँ इस परिवार से। उसके बाद मैं आ गया। अपनी एक दूसरी यूनिट है गोंडा की, कुंदर की यूनिट, वहां पे मैं 9 साल रहा। वहां के बाद मैम अभी 2021 में जून में मैं ट्रांसफर होके उतरौला यूनिट पे आ गया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप लाइफ कोचिंग और मेंटरशिप में भी विश्वास रखते हैं, तो क्योंकि आपका डिवीजन भी एक एचआर डिपार्टमेंट से आप हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आज के टाइम पर, जहां पर वर्क कल्चर काफी मैटर करता है, एम्प्लॉयज भी अपने हक के लिए आगे आकर बोलते हैं। देर आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैम, मैं तो थियोरेटिकल पार्ट में नहीं जाऊंगा कि किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जो मेरे यहाँ है, हमारे जो बजाज फैमिली में है, कि सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटाइज करते हैं ह्यूमन टच को। बजाज का जो मैनेजमेंट है और जो बजाज की जो फिलॉसफी है, वो वो मुझे आज भी बहुत ही आकृष्ट करती है, जिसकी वजह से आज भी मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी आप देखेंगे कि 10 साल से 15 साल काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत 80% वर्कफोर्स ऐसी है जो 10 साल से ऊपर की है। जब भी बजाज साहब आते हैं, बड़े शिशिर बजाज सर मेरे, हम लोगों के परिवार के जो संरक्षक है, तो शिशिर सर जब भी इंटरेक्ट यूनिट्स पे आते हैं तो वो पहला काम करते हैं जो कॉमर्शियल विजिट रहता है या जिस एस्पेक्ट में भी विजिट रहता है वो करते हैं। उसके बाद से वो एक चीज हम लोगों को तुरंत डायरेक्ट करते हैं कि कल शाम को डिनर हम सारी फैमिली के साथ लेंगे, हम्म। या हम कल लंच या ब्रेकफास्ट जो भी रहता है जिस समय वो उपस्थित रहते हैं, वो हमेशा इस बात कहते हैं कि भाई हम पुरुष महिलाएं बच्चे सब रहेंगे, सबके साथ में हम लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी उस समय उस यूनिट पे अवेलेबिलिटी रहती है। एक एक बच्चे से पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछेंगे कि खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीजें हैं। कॉलोनी में कोई अगर कहीं किसी यूनिट पे जैसे आए थे तो उन्होंने कहा कि एक ओपन जिम होना चाहिए। वो मैनेजमेंट का ने कंसीडर किया, हर जगह ओपन जिम बना। उसके बाद से वो सबसे मिलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। एक बात वो हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ आप ही नहीं काम कर रहे हो, हमारे यहाँ आपकी पीढ़ियां काम करें। वो टच, वो सेंस, मतलब वो उस तरीके का टच अगर मालिक की तरफ से आता है, प्रबंधन के जो सबसे बड़े हैं, मुखिया है हमारे, उनकी तरफ से आता है, तो वो फील इम्प्लाई में मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप एट्रिशन पे भी ध्यान देंगे तो अगर लास्ट टाइम हम लोगों ने भी, मोहित सर ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें था हम्म। अदर इंडस्ट्री से आज भी हम कम है। हम्म। उसके पीछे एक रीजन, एक ही आदमी क्यों छोड़ता है? मैंने एम्प्लॉइज को देखा, एम्प्लॉय क्यों छोड़ता है? एम्प्लॉय जिसमें दो मेजर उसमें फैक्टर रहते हैं। अगर मेरी फैमिली खुश है ना, मैं, मेरा परिवार अगर खुश है, तो जब मैं शाम को वर्कप्लेस से लौट के आता हूँ और मेरी फैमिली के पास, आज देखो हमारे यहाँ ये एक पॉलिसी आई है,
जिसमें अब मेडिक्लेम पॉलिसी हमारी इनहेंस कर दी गई। हमारे जो आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री बानकोटी सर, बानकोटी हम्म। सर आज भी एक एक एम्प्लाई का नाम जानते हैं, इतना लेवल ऑफ इंटरेक्शन है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि वो हमेशा पीपल सेंट्रिक अप्रोच अगर मैनेजमेंट का है, वहां कोई कंपनी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उनकी फैमिली फर्स्ट। हमारे यहाँ देखा जाता है कि फैमिली में अगर किसी को कोई किसी तरह कोई दिक्कत होती है फैमिली में, तो हमारा जो यूनिट का मैनेजमेंट है, लाइक यूनिट हेड्स, ऊपर का हम्म। मैनेजमेंट जैसे हमारे एमडी सर हैं, बादवा सर हैं, मोहित सर हैं, उन लोगों तक हम्म। अगर किसी भी तरह का हेल्प जो कॉर्पोरेट लेवल का रहता है, दे आवाज सुनते ही कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल कर लो। बच्चों के सेशन अलग है, बच्चों का स्पोर्ट्स अलग है, बच्चों के जो फेस्टिवल्स आते हैं जैसे बाल दिवस हुआ मैम, उस तरह का आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जैसे 5 जून हुआ इन्वायरमेंट डे, उसमें भी हम सबको तीनों बच्चे, एम्प्लाई और उनकी स्पाउस सबको इन्वॉल्व करके रखते हैं। और उस इन्वॉल्वमेंट के पीछे एक ही मात्र धारणा रहती है कि हम सब एक है, बजाज एक है, एक परिवार है। आपकी लोकेशन भी काफी एक रिमोट लोकेशन है, मेन सिटी से हटकर है, तो वहां भी लोगों को मोटिवेटेड रखना एक चैलेंज रहता होगा। एंड पिछली बार हमने बालकृष्ण जी से भी बात की थी, वहां पे फ्लड्स वगैरह भी होते हैं, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं वहां पर? यस मैम, उसके में मैं वहां पे उतरौला में चूंकि 2021 में ही गया हूँ। इसके पहले भी एक बार फ्लड आई थी, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई थी हम लोगों की कि जाकर वहां पे एक डॉक्टर को ले जाकर लेके जाना था जो मकसूदापुर में थी मैम, क्योंकि लेडी डॉक्टर का उस समय थोड़ा था, कुछ केसेज ऐसे थे जिसमें लेडी डॉक्टर की नीड थी। तो हम्म। मकसूदापुर से में हमारी एक लेडी डॉक्टर थी, उनको हम लोग लेकर के और उतरौला प्लांट में ले गए थे। 3 बार फ्लड आ चुके हैं, तो 2 का तो मैं विटनेस्ड हूँ। 2 बार तो ऐसे फ्लड, लास्ट टाइम में भी मैं था। उस समय मैंने देखा कि जो चूंकि 2 बार प्रीवियस एक्सपीरियंस लोगों का रहा था कि फ्लड आएगा तो कैसे रहना है, तो यूनिट के मैनेजमेंट ने उसको पहले ही ओवरकम कर लिया था। और हम लोगों का जो फोकस था वो था कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अगर फ्लड आ जाता है। तो हम्म। प्रायर हम लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा था। व्हाट्सएप ग्रुप था, नेटवर्क कनेक्टिविटी गड़बड़ हो इसके लिए ट्रॉली ट्रैक्टर वगैरह लगा दिए गए थे। फैमिली को दवाइयां, राशन और तो और है, हमारे यूनिट हेड जाते थे। एक टीम बनी हुई थी रेस्क्यू करने की। वो टीम हर ब्लॉक में, हमारे यहाँ ABCDE ब्लॉक है, इतने ब्लॉक्स में लोग रहते हैं, हर ब्लॉक्स में ये ड्यूटी लगी थी। एक वहां का कोऑर्डिनेटर था कि जो हर शाम को दिन में 3 बार, दिन में 3 बार डेलीगेट्स जाते थे, शाम को यूनिट हेड खुद ही जाते थे हर एक कमरे पे, हर एक घर के हर एक फ्लोर पे जाते थे वो, देखने की आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और उस समय हम लोगों ने और वहां के एम्प्लाई ने एक बहुत ही मतलब टीम वर्क, वाकई अगर एग्जाम्पल, मैं टीम वर्क में बहुत सारे लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन टीम वर्क का अगर सीधा मैंने कोई सामने एग्जाम्पल देखा तो वो फ्लड के समय देखा। हम लोग HR में थे, हम लोगों ने, हमारी टीम ने ट्रॉली ट्रैक्टर तक चलाया, बोरियां रख रख करके के नीचे, क्योंकि जो आउटसाइड मैन पावर थी वो लोग भी घिरे हुए थे, अपने अपने घरों में थे, अपने आप को बचाव कर रहे थे। तो जो हमारे यहाँ मैन पावर आती है, अनस्किल्ड मैन पावर जब आती है, वो मैन पावर भी नहीं आ रही थी। गिने चुने 1 से 2 मैन पावर हमारे यहाँ आ रही थी, बाहर कॉन्ट्रेक्चुअल वाले। हम लोगों ने जितने लोग थे जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर, जिनको हम लोगों ने बाद में रुक गए थे या फंस गए थे, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, और एम्प्लाइयों ने, मैं तो दाद देने को वो करूंगा, जिनका ग्राउंड फ्लोर में घर था और जिनका फ्लश फ्लो, चूंकि ग्राउंड फ्लोर में भी वाटर फ्लो हो गया था, अंदर आ गया था पानी, उनको शिफ्ट करके ऊपर वाले जो हमारे लोग रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वालों, उनको दे देते थे, उनके पास गए थे। उन लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। मतलब मार्वलस वहां पे टीम वर्क का हमने देखा एग्जाम। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, बेसिस ऑन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट एक्टिविटीज। HR से ही लोगों को ज्यादातर कंप्लेंट्स होती है, बट यस अगर मैम। आप इतनी बातें कह रहे हैं कि एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच है, सो आई एम श्योर वहाँ के एम्प्लॉयज आपसे काफी खुश होंगे। यस, कंप्लेंट तो फर्स्ट। होता ही नहीं मैम, ज्यादातर केसेस में सुझाव ही आते हैं। जब एक एम्प्लाई की सजेशंस को, एक एम्प्लॉइज के वेलफेयर को मैनेजमेंट कंसीडर करेगा,
तो नेचुरली एम्प्लॉई ये समझता है कि आई एम वैल्यूड बाय द बिल्कुल। प्रोप्राइटर, आई एम वैल्यूड बाय द बजाज। एवरीवन, जैसे मैंने कहा, एमडी सर सबका नाम जानते हैं, भादवा सर सबका नाम जानते हैं, मोहित सर लगभग लोगों का नाम जानते हैं, सारे यूनिट से लेकर के एक एक। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग है। तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बात मैम, करें प्रमोद जी। आई एम मेरे श्योर आपके यस यस मैम, पर्सनल लाइफ में भी लोग काफी आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, बच्चे, फैमिली, यस उनके बारे में बताइए। मैम। मेरे वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, और दो बच्चे हैं मैम। एक बड़ा वाला है, वो बीएससी सेकंड सेम में है, और दूसरी बेटी है सर मैम। बेटी हमारी क्लास 12 में है, कॉमर्स स्ट्रीम में है, उसको बैंकिंग सिस्टम में जाना है, हम्म। वो करती रहती है। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है मैम, वो मैं बीएचयू से ही पढ़ा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और काशी का मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रभाव भी रहता है। हम्म। वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। वहीं से हम्म। मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया। वहीं से मैंने अपना मैनेजमेंट का कोर्स भी किया, भारतीय विद्या भवन बनारस में ही है वहीं से। और एफिलिएटेड है मैम, वो मुंबई के है, लेकिन उसका एक सेंटर था बना, हम्म। तो वहीं से था। तो एक्टिविटीज और ये सब चीजों में मैम थोड़ा मैं रहा हूँ हमेशा, कुछ ऐसा करने के चक्कर में जिसमें काशी का ज्यादा रहा है प्रभाव। तो मैं हम्म। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो कल्चरल कमेटी थी, जो कल्चरल एडिटोरियल बोर्ड था, का मैं सब एडिटर भी रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रकाशन वगैरह होते थे। लिखने पढ़ने का है मैम, तो मैं पहले तो केस एनालिसिस लिखता था बिजनेस मैनेजर में, और ह्यूमन कैपिटल में भी लिखा है, बहुत सारे आर्टिकल लिखा है उस पे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे लिखा है, हम्म। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे लिखा है। उसके बाद से जो आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे बहुत ज्यादा लिखा है मैंने, और एक अस्थाई स्तंभकार के रूप में बोल सकती हैं। इधर 2 साल से थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी लिखता हूँ। कई बार मुझे कोरोना काल में भी, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, कोरोना काल का बजाज एनर्जी के सारे पावर प्लांट बिल्कुल रेडी स्टेट में थे, क्योंकि इसको निर्बाध गति से हमें बिजली देनी थी। और जो हायर मैनेजमेंट था, इबान कोटी सब थे, लीडिंग एचआर, उन्होंने, और मैं ही उसको एक्सिक्यूट कर रहा था उस समय। तो उस समय आया, जो फैक्ट्रीज ऑफिस वगैरह के होते हैं, इन लोगों ने पेमेंट ऑफ वेजेज को लेकर के, इन लोगों ने चीफ सेक्रेटरी का एक डायरेक्शन आया कि जितने लेबर काम करते हैं, वो चाहे घर पे हो चाहे काम करते हैं, उनका पेमेंट टाइम से होना चाहिए। उनका पेमेंट, वो आते भी हैं तब भी, नहीं भी आते हैं तो भी, शिफ्टों में आए तो भी, उनका पेमेंट हमेशा होना चाहिए। उसमें हमारी मैनेजमेंट ने सीधा डिसीजन ले रखा था कि एम्प्लाई अगर आता है तो उसको वेजेस तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ अगर उसको किसी तरह कोई दिक्कत आती है, वी आर रेडी टू गिव हिम द सपोर्ट। उस समय वनकुटी सर का सीधा डायरेक्शन था कि हमारे यहाँ चेक करने के लिए जो चाहे बोल दो कि आ सकता है, देख चेक कर सकता है। वैसे मैं व्हाट्सएप पे ही एडीएफ को, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को, और डिप्टी लेबर कमिश्नर को वो डेटा भेजता था हर यूनिट का, कि हम्म। लखनऊ ही वो पूरा कंपाइल होता था। तो वो उसका, ये सब चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में हम लोगों को प्राउड फील कराते हैं कि वी आर द बजाजियन, हम बजाजियन हैं, हम बजाज एनर्जी के हैं। मार्केट में जब भी जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं बजाज एनर्जी है भाई, वो पहले खास करके कंप्लायंसेस को लेकर के। और अभी राइट। बहुत ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं मैम कंप्लायंसेस पे, कि हम्म। 99.98% तक हम कंप्लायंसेस में जाएं। ये सारे पॉइंट्स जो आप बता रहे हैं, आई एम श्योर काफी आपके दिल के करीब है, सो आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपके जितने लेक्चर्स हुए हैं, इतने आर्टिकल्स आपने लिखे हैं, उसी की तरह हमारा ये इंटरव्यू देखकर भी लोग प्रभावित होंगे। एंड ये चीजें मैटर करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आपने कहा। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।